नमस्कार दोस्तों, वेरिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए 20 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपक्ष का नेता। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वह उस पर ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर। आइए दोस्तों देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। अंत्योदय दिवस जो है दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और आगे बता दें आपको दोस्तों कि गुजरात का जो बंदरगाह है, जिसका नाम कांडला बंदरगाह है, उसका नया नाम अभी हाल ही में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है? इसका आंसर होगा लिथियम। अगर प्रश्न पत्र में सबसे हल्की धातु के बारे में अगर पूछता है तो इसका आंसर होगा लिथियम, लेकिन वही अगर भारी धातु के बारे में कहता है तो इसका आंसर होगा ओसनियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सुतार। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है और यही गुजरात के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, आपको बता दें, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के का स्टैचू बना हुआ है वहाँ पे। कहाँ पे? केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर। यह गुजरात में बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा हमारा अहमदाबाद। दांडी यात्रा कब से कब तक चली? इसका आंसर होगा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगर वही हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। काकरपरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह काकरपरा परमाणु संयंत्र जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। वही देखें कि कुंडलकुलम और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं की गई है, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी, भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कौन है? ऑप्शन होगा जेम्स विल्सन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। यह योजना आयुष्मान भारत योजना जो है झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ हुआ था और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दिया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा हमारा रंजीत कुमार दुसाले। चलिए दोस्तों, अन्य अवार्डों के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वही इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखा जाए तो ये 3 अवार्ड जो दिए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि दिया है पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कि आंसर होगा हमारा पत्रकारिता। वही देखें कि प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा हमारा आर्किटेक्चर। यानी कि दोनों प्रश्न काफ़ी मिलता जुलता है और अक्सर गलती होने के चांसेस बनी होती हैं। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता में दी जाती है, जबकि प्रित्जर अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं देखा जाए कि एबल अवार्ड जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चल दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNDP। अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932। यह पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन है? इसका आंसर होगा दक्कन क्वीन। और इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।